Hello, welcome to our YouTube channel. In this video, we will talk about Introduction to PowerPoint Part 2. So let's get started. So in previous video we discussed about quick access bar, tabs, groups and much more elements. So in this video we will discuss another tab, the tab that is insert. In this insert you can see here there are much more elements are present over here. First one is table, second one is image, third one is illustration, fourth one is link, fifth one is comment and much more. So we will discuss one by one. First, table. We use this table to organize information within your document. That means कि हम ये table जब यूज़ करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें लिस्ट डाउन करनी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास कुछ बहुत सारे कंट्रीज़ के नेम हैं, उनके सिटीज़ के नेम हैं, उनके जो मेन प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, तो उनको अगर हमें ऑर्गेनाइज़ करना है तो हम इनको टेबल फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने जैसे ये गैदर कर लिया यहाँ पे, तो इस तरह से हम टेबल्स में जो है हम अपना लिस्ट डाउन कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा कंट्री आ गया, सिटी आ गया और फेमस प्लेसेस आ गई एंड उनके फेमस जो है माउंटेन आ गए. तो इस तरह से हम बहुत सारे उनके जो फेमस चीज़ें हैं वो उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं. एंड अनदर पार्ट दैट इज़ इमेज. इसमें सबसे पहले आती है पिक्चर, सेकंड में आता है स्क्रीनशॉट, थर्ड में आता है फ़ोटो एल्बम्स. तो ये जो कॉलम है वो उसमें डिनोट करता है हमें इमेजेस के बारे में. नाउ थर्ड वन इज़ इलस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपके पास शेप्स आती है, स्मार्ट आर्ट्स आते हैं और चार्ट आते हैं. शेप्स जो होती हैं वो हम इसमें बहुत सारे तरीके के शेप्स होते हैं, जैसे कि सर्कल है, स्क्वायर है, एरोज़ हैं, तो वो हम यहाँ पे जो है चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर नेसेसरी कि आपको किस तरह की जो है वो शेप चाहिए. एंड देन नेक्स्ट वन इज़ स्मार्ट आर्ट. आप इसमें स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे ग्राफिकल चीज़ें होती हैं जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो हैं, क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आप इसके अंदर किस तरह की जो है अपने एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड या अकॉर्डिंग टू योर नीड्स कि आप किस तरह के जो है ना वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है या फिर इसमें इंसर्ट करनी है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ चार्ट. तो यहाँ चार्ट जो है वो आप मोस्टली यूज़ करते हैं जब आपको किसी चीज़ का वेदर की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि टेम्परेचर है हमारे पास या फिर किसी एरिया के बारे में बताना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आपको बतानी होती है तो वो आप चार्ट फॉर्म में इधर इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल मूव अनदर दैट इज़ लिंक, जहाँ पे आप अपना कोई भी हाइपर लिंक जो आउटर सोर्स से होता है वो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं. या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना हुआ है और किसी और सोर्स के से लेके लिंक आप इधर इंसर्ट कर सकते हैं. अगर आपके उसमें इंफॉर्मेशन किसी उससे रिलेटेड है तो आप उसको लिंक डाल सकते हैं. तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और आप अपना कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एक्शन. तो इसको मैं फर्दर आगे डिस्कस करूँगी. फिर आता है कमेंट,
कि आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई नोट लिखना चाहें, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लिखना चाहें तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ टेक्स्ट। इधर जो है फर्स्ट वन है टेक्स्ट बॉक्स, जो कि आप कहीं भी किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं। इसको एक तरह से डायलॉग बॉक्स भी कहा जाता है, तो इसके अंदर आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं। हेडर एंड फुटर, जो कि आपके कंटेंट के ऊपर जो है हेडर की सूरत में आता है, जिसमें आप जो है अपना कोई भी इंफॉर्मेशन डालना चाहें, कोई भी फाइल नेम डालना चाहें, कोई डेट डालना चाहें, कोई टाइम डालना चाहें तो वो आप जो है हेडर में डाल सकते हैं। और फुटर जो होता है उसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक के अगर आप पेज का नेम डालना चाहते हैं तो आप पेज का नेम डाल सकते हैं। ऑथर का नेम डालना चाहें तो आप अपने फुटर में जो है वो ऑथर का नेम भी डाल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वर्ड आर्ट, जिसमें आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है। डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये, तो वो आप इसमें जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव अनदर, डेट इज़ डेट एंड टाइम। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर करंट डेट या करंट टाइम अगर आपने मेंशन करना है तो वो आप इसको यूज़ करके एलिमेंट को आप लिख सकते हैं उसमें डेट और टाइम। और मतलब कि आपका कब की प्रेजेंटेशन है, कब की जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ स्लाइड नंबर। तो आप स्लाइड नंबर यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन में टोटल कितनी स्लाइड्स जो हैं वो आपने क्रिएट की हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज़ ऑब्जेक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस। एंड नाउ वी विल मूव अनदर, डेट इज़ सिंबल्स। इसमें हमारे पास इक्वेशंस आती हैं कि अगर आप किसी किस्म का मैथमेटिकल कोई भी फॉर्मूला पुट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर ये इक्वेशन का साइन होता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स हैं कि आपको किस तरह के सिंबल्स अपने यूज़ करने हैं प्रेजेंटेशन में, जस्ट लाइक करेंसी का है, मैथमेटिकल कुछ भी सिंबल्स होते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज़ मीडिया, जिसमें आपके पास आता है वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे पास इंसर्ट के अंदर आती हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अनदर एलिमेंट, that is design. Inshallah we will discuss in next video, so please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you. Allah Hafiz. My video. Do like, comment, and subscribe to my channel. Thanks for watching.